हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी बुक जो है क्लास 3 के पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोग 19 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग 20 और 21 चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे। जो आपके केबीएस के एग्ज़ाम हो या सीटेट के एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करें, कि चाहे आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है ईवीएस में। तो पानी एवं परिवार, ये दोनों चैप्टर जो है पानी और परिवार से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, आपके ये सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है पानी और परिवार। तो पानी और परिवार जो है चैप्टर 20 और 21 में हम लोग देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहिए कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप लोग अंतिम तक देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर विषय सूची जो है दिया हुआ है। अभी तक हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर दिए, तो हमारे साथी जानवर यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग बूंद बूंद से और तरह तरह के परिवार, बूंद बूंद से और पानी से संबंधित है, तरह तरह के परिवार और परिवार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप लोग दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग को सेशन पसंद आएगा अंतिम तक देखिए, और पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, नहीं आएगा तो फिर आप लोग ऐसा ही भी चले जाइएगा। तो आप लोग अंतिम तक जरूर देखिए। अगर अच्छा लगता है आप लोग को सेशन तो ठीक है, नहीं लगता है तो फिर सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और हम लोग का बस 3 चैप्टर क्लास 3 में बस अब 3 चैप्टर बच जाएगा। एक दाया बाया, एक कपड़ा सजा कैसे और जीवन का जाल। ये 3 चैप्टर जो है हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो चैप्टर 3 क्लास 3 के ईवीएस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिस प्रकार हम लोग क्लास 5 के ईवीएस जो है कंप्लीट किए हैं, तो क्लास 3 के भी ईवीएस जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से क्लास 4 के हम लोग ईवीएस कंप्लीट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 4 के ईवीएस। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो क्लास 4 के ईवीएस जो है इसके बाद से हम लोग कंप्लीट करेंगे। नोटबुक निकालिए और आज का हेडिंग डालिए बूंद बूंद से। बूंद बूंद से माधो जो है राजस्थान के वज्जू गांव में रहता था। कहाँ रहता था? तो राजस्थान के वज्जू गांव में रहता था। और वहां पर बारिश जो है वो बहुत कम होती थी। पानी की सबसे ज्यादा परेशानी वहां पर होती थी। जो माधो के घर जो है वो सभी लोग पानी के लिए परेशान होते थे और बावड़ी से लेकर आते थे और बावड़ी भी वहां पर सूख जाती थी। हर रोज 4 घड़े पानी जुटाने में ही कई घंटे लग जाते थे। वहां पर हर रोज जो है 4 घंटे पानी जुटाने में कई घंटे जो है लग जाते थे। यहाँ पर आप लोग तस्वीर में देख भी रहे हैं पानी जो है वो कितने दूरी पर जो है मिलता है। और यहाँ पर बताया गया है कि ऊपर चित्र में महिलाओं को दूर जाकर पानी लाने तथा पानी भरते दिखाया है। लिंग भेद से जुड़ी बातें समस्याओं पर कक्षा में चर्चा करवाएं। और लिंग भेद से जुड़ी चर्चा जो है वो कक्षा में करवाएं। सिर्फ महिलाएं जो होती हैं वो सबसे ज्यादा दूर जाकर पानी जो है पानी सबसे ज्यादा वहीं इकट्ठा करती है, क्योंकि काम जो है उन्हीं को सबसे ज्यादा घर में करना रहता है। तो पानी की जरूरत तो उन्हीं को सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए बात कहा गया है। तो बच्चों को वैसे समझाएं। और यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों को, और यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से पानी जो है इकट्ठा किया जाता है। तो टंका में पानी जो है राजस्थान में टंका में पानी जो है इकट्ठा किया जाता है। देखिए यहाँ पर छत है, फिर उसके बाद से नाली के सहारे जो है टंका में पानी जो है इकट्ठा किया जाता है और टंका जो है ढक कर रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आंगन में टंका बनाने पर उसमें पक्का करके टका बनाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि पक्का करके उसको टका बनाते हैं, यानी कि प्लस्तर उलस्तर करके उसको टक्का बनाते हैं। टाके को ढकने से बंद करते हैं और टाके को ढकने से बंद करते हैं। टाके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं और कुछ ढलवा जो है बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा जो बारिश का पानी है वो नाली के द्वारा जो है नीचे टंक में जो है इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं, जिससे कूड़ा कचरा जो है वो टांके में न जा सके।
तो इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि किस प्रकार टांका का इस्तेमाल जो है किया जाता है। और टांका जो है कहाँ पर इस्तेमाल इसका किया जाता है, तो टांका जो है राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, टांका क्या है, तो पानी इकट्ठा करने का एक स्रोत है। यहाँ पर अगर पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पर बच्चे अपने अनुभव बांटेंगे तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभवों से जोड़ पाएंगे। तब किताबी ज्ञान को जीवन को अपने अनुभव से जोड़ पाएंगे। तो बच्चे के उनके अनुभव क्या है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर पानी को नापने के लिए कहा गया कि पानी को आप पहले चम्मच में नापिए, उसके बाद से आप कटोरा में लेकर नापिए, फिर उसके बाद से जग में नापिए, और फिर देखिए कि किस प्रकार बूंद बूंद इकट्ठा करने से पानी जो है बचता है कितना। और देखिए कि बूंद बूंद इकट्ठा करने से पानी जो है कितना बच जाता है। जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है वहाँ लोग पानी की बचत करने यूँ उनके दोबारा इस्तेमाल की गई तरीके अपनाते हैं। ऐसे वे लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं तो पानी जो है सबका साझा है। पानी जो है वो सबका साझा है, यह बात वे समझ पाएंगे। और इस बात को समझ पाएंगे, पानी जो है वो सबका साझा है, तो पानी को किस प्रकार से बचाया जाएगा, तो बच्चे को इसके बारे में बताए कि बच्चे जो है इसके बारे में वो उपाय जो है सोच सकते हैं। और यहाँ पर पानी को बचाने के तरीका दिया गया है। यहाँ पर पेडागोजी टर्म दिया हुआ है कि इस्तेमाल किए हुए पानी में पुनः उपयोग पर चर्चा करें। इस्तेमाल किए हुए पानी के उसका पुनः उपयोग करने की चर्चा करें। जो है आप लोग सब्जियों का पानी जो धोआ जाता है तो उस पानी को आप लोग पौधों में दे सकते हैं। तो इस प्रकार पुनः उपयोग का उसका चर्चा करें। यह चर्चा पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायता होगी और पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायक होगी। इस बारे में बच्चों को सुझाव सुनना और इस सुझाव को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना उपयोगी रहेगा। और इस सुझाव को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना उपयोगी होगा। बच्चे को ये सुझाव जो है दें। तो पानी के बारे में कि किस प्रकार राजस्थान जो में पानी को जो है इकट्ठा करके बचाया जाता है, और यहाँ पर पानी के बारे में जो है इस चैप्टर में हम लोग देखें। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। जो मेन पॉइंट था इस चैप्टर में हम लोग देख लिए पानी के बारे में। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग परिवार के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है तरह तरह के परिवार। 21 जो है तरह तरह के परिवार। बोलो भाई कितने, ये जो है खेल है, बच्चे खेल रहे हैं जिसमें गिनती की संख्या जो है वहां पर खेल रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पेडागोजी टर्म दिया है कि बोलो भाई कितने। खेल में ताल बजाते और संख्या पुकारने का काम कोई भी कर सकता है। ताल बजाने और संख्या पुकारने के काम जो है वह कोई भी कर सकता है। बच्चे में संख्या के अनुसार पुकारी जाने वाली संख्या जो है कम या ज़्यादा भी हो सकती है। और जो बच्चे खेल रहे हैं कि बोलो भाई कितने, उसमें संख्या जो पुकार रहे हैं तो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर परिवार के बारे में दिया हुआ है। तो परिवार जो होता है एक संयुक्त परिवार होता है, एकल परिवार होता है। ये देखिए एकल परिवार के हैं। और संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं, तो चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, ये सभी जो है संयुक्त परिवार में रहते हैं। और है एक छोटे से शहर जो है गुंटूर में रहती है। कहाँ, तो गुंटूर में पुश्तैनी मकान में जो है वहां पर रहती है। मकान में जो है निचले हिस्से में दादा दादी और छोटे चाचा और बुआ रहते हैं। और पहले वाले मंजिल में जो है वो सीता माँ जो है वो रहती है और उसके मम्मी पापा और छोटे बहन जो है वो रहती है। दूसरे हिस्से में ताऊजी रहते हैं और तीसरे हिस्से जो है दूसरे हिस्से में ताऊजी रहते हैं, तीनों बच्चे के साथ अक्का जी रहते हैं। तो ये परिवार के बारे में कि बता रहा है कि संयुक्त परिवार में कौन कहाँ रहता है, तो उसके बारे में बताया गया है। बच्चों के स्वयं के परिवार के बारे में पाठ 4 में हुई चर्चा को ध्यान में रखना अच्छा होगा। पाठ 4 में जो चर्चा हुई थी परिवार के बारे में, तो उसको ध्यान में रखकर कक्षा में मौजूद बच्चों के परिवारों में विविधता से पाठ की शुरुआत हो सकती है। और कक्षा में मौजूद बच्चों के परिवारों में विविधता से कक्षा की जो है शुरुआत हो सकती है।
और यहाँ पर परिवार के बारे में ही बता रहा है कि बड़े चाचा और नई चाची जो है वो अलग बाराती के कमरे में जो है रहते हैं, जो नई नई उनकी शादी हुई थी, जो उनकी नई नई शादी हुई है। तो यहाँ पर परिवार के बारे में ही बता रहा है कि परिवार देखिए दादा और दादी के साथ जो है वो टहलने के लिए जाते हैं। यदि कुछ बच्चे जो हैं अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं के लत के बारे में बताना चाहते हैं तो उसे ऐसे किस्सों पर बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। और बच्चे जो हैं अपने परिवार के कुछ व्यक्ति के नशीली आदतों के बारे में बताना चाहते हैं तो इसके बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से बात करनी चाहिए। हानिकारक प्रभाव भी कक्षा में जो है चर्चा जरूरी है। इन मुद्दों पर आप सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा कर सकते हैं। अभी सेवाकालीन कार्यक्रम में भी आप लोग चर्चा इस विषय में कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो शहर में रहते हैं तो सब कोई शाम को एक साथ बैठकर टीवी देखते हैं। इधर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर से प्रश्न आपके नहीं बनेंगे। और सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में आप लोग के पेडागोजी टर्म ही है। कभी कभी कुछ ऐसे परिवार नशीली दवाओं की लत के बच्चों में भी यह लत जो है पड़ जाती है। और कुछ परिवार के जो है बड़ों के से देखकर क्या बच्चे भी सीख जाते हैं, उन नस्ली दवाओं को भी नस्ली दवाओं का लत लग जाता है बड़ों को देखकर। तो यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चे में ऐसे व्यवहार दिखाई दे तो उनके अलग से बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी लत जो है छुड़वाई जा सकती है और उनको अलग से बुलाकर बातचीत कराई जा सकती है। उसे अलग से बातचीत किया जाना चाहिए ताकि वो जो है बुरी लत जो लगी हुई है नशीली दवाओं का तो उसे छुड़वाया जा सके। अलग से उसे बातचीत आप कर सकते हैं, वही यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए कि पाठ के कुछ परिवार के बारे में बताया गया है। इसके अलावा भी कई तरह के परिवार होते हैं। इन विविधता को समझाने के लिए बच्चों से उनके परिवार में के बारे में चर्चा की जा सकती है। और कई प्रकार के परिवार होते हैं तो इसके बारे में जो है बच्चों से चर्चा की जा सकती है विविधता के बारे में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था परिवार के बारे में। 20 चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं बूंद बूंद से, उसमें सबसे ज़्यादा आप लोग राजस्थान में पानी जो है किस प्रकार इकट्ठा किया जाता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो उसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि किस प्रकार से पानी जो है इकट्ठा किया जाता है टंका में। अब मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप लोग को सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।